हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। आज हम लोग ऑडियो सेक्शन के पार्ट 3 में ऑडियो आईसी में डिस्कस करेंगे कि ऑडियो आईसी के जो वोल्टेज है वो किस तरह से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं और वो कौन से पिन पे आते हैं। इस पार्ट में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑडियो आईसी को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप स्पीकर, जो कनेक्टर हमारे सर्किट से स्पीकर को गए हैं, उस कनेक्टर का आप पिन पकड़िए। उस पिन का कनेक्शन किस आईसी में जाता है वो उस आईसी को ट्रेस कीजिए, और उसके बाद जो आईसी रहेगी वो हम बोलेंगे उसको साउंड की आईसी। जैसे कि मैं इस कनेक्टर को पकड़ता हूँ यहाँ पर, जो कि साउंड कनेक्टर। अब इसके ट्रैक को मैं ट्रेस करते हुए जाऊँगा तो मुझे सीधा इसी आईसी में इसके कनेक्शन जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इसके सबसे नज़दीक में यही एक आईसी दिख रही है। ये आईसी तो नहीं रहेगी क्योंकि ये मेन सिस्टम आईसी है। तो दूसरी कौन सी आईसी दिख रही है हमको? ये आईसी दिख रही है। तो ये हमारी साउंड की आईसी है। तो साउंड की आईसी का जो वोल्टेज है वो किस तरह से और कहाँ से बना के दिया जाता है, कैसे कैसे आईसी तक पहुँचती है वोल्टेज। और इसके अंदर ये बहुत सारे आपको पिनें दिख रही है। इस सभी पिने का अलग अलग फंक्शन है। तो ये जो आईसी है एक 15 पिन का आईसी है, मतलब कि 15 पिन की आईसी है। तो इस आईसी में जो पिन नंबर 3 है और पिन नंबर 13 है, ये दोनों पिन बीसीसी के पिन है। बीसीसी मतलब जहाँ पर हमारे मेन वोल्टेज आएंगे, आईसी को ऑपरेट करने वाले वोल्टेज आएंगे। उसके बाद पिन नंबर जो 15 है, 14, 15 और 1 और 2, ये चारों पिन हमारे आउटपुट है। वो आउटपुट पिन सीधे ही हमारे कनेक्टर पे आएंगे। सॉरी, ठीक है। तो जो मतलब 1 और 2, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 और 2, इसका कनेक्शन सीधा ही हमारे इस कनेक्टर पे आएगा। और पिन नंबर 14 और 15, तो ये 14 और 50 है, जिसका कनेक्शन भी सीधे ही हमारी इस आईसी पे आएगा। ये हम इस कनेक्टर पे आएगा, ठीक है। तो ये कनेक्टर जो है, इस कनेक्टर से हमारे साउंड स्पीकर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बोले तो इसके वोल्टेज कैसे हमारे एसएमपीएस से बना के दिए जाते हैं। उसके बाद हम इसके और भी अलग अलग जो पिन इसके अंदर है उसको डिस्कस करेंगे। इसका सब पिन का अलग अलग फंक्शन क्या है वो भी देखेंगे। तो मैं सबसे पहले टीवी को ऑन करता हूँ, तो इसका इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। इनपुट वोल्टेज मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज आएंगे 14, 15, 16, 17 जो भी वोल्टेज आएंगे वो चेक करेंगे। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब इनपुट वोल्टेज मेरा जितना रहेगा उसका एग्जैक्टली हाफ वोल्टेज हमको इसके आउटपुट पिन पे मिलेंगे, ये दोनों पिन पे। तो हम सबसे पहले इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग फंक्शन देखेंगे इस पिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस सर्किट में आपको साउंड आईसी का जो आपको बताया था, एक मेन कैपेसिटर होता है जिस पे ऊपर आपके वोल्टेज एसएमपीएस से बन के आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये साउंड का सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर है ये है, ठीक है। ये यहाँ पर 25 वोल्ट का है और 1000 माइक्रोफैरड का है। इसके प्लस साइड पे आपको 14 वोल्ट आपको दिखेंगे, ग्राउंड पे कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा, जीरो रहेगा। यही इसके बाद ये वोल्टेज सीधा ही हमारे इस पॉइंट पे आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये वोल्टेज हमारे सीधे ही पिन नंबर 13 और पिन नंबर
1 पे जाएगा। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 13 पे जाएगा। ये हमारा पिन नंबर 13 है। तो ये वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टीवी को ऑन कर देता हूँ। टीवी ऑन हो गया है। सबसे पहला हम लोग इसके ऊपर 13 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक पिन मल्टीमीटर का आपको जो ब्लैक प्रॉब है उसको आपको ग्राउंड करना है। मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। सबसे पहले ये मेरा पिन ग्राउंड हो गया। अभी इसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर मैं अभी 14 वोल्ट 15 जो भी आएगा वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 14 वोल्ट मिल रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि ये आईसी जो है वो 14 वोल्ट पे चलने वाली आईसी है। इसको 14 वोल्ट दिया जाता है ऑन होने के लिए। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज दिखा रहा है 14 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके आगे ये वोल्टेज सीधा ही हमारे इस यहाँ पर आएंगे, इस जंपर पे। आपको मैं इस जंपर पे चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यही 14 वोल्ट देखने को आपको मिल रहे हैं। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, ये वोल्टेज आएंगे। इसके बाद ये पिन नंबर 13 पे दिया जाएगा। पिन नंबर 13, ये इसका पिन नंबर 13 है। इस तरह से आपको 14 वोल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस पिन नंबर 3 पे दिया जाएगा। पिन नंबर 3 पे भी वही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज 14 वोल्ट सीधा ही हमारे आईसी को आ रहा है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहे थे हम लोग किस तरह से आ रहा है। तो 14 का एग्जैक्टली हाफ जो होता है वो 7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर 7 वोल्ट भी आ रहे हैं, मतलब 7 वोल्ट हमारा आउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 7 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये दोनों पिन मेरा आउटपुट का है। उसके बाद पिन नंबर 1 और 2 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी 7 वोल्ट आ रहा है। इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पिन नंबर जो 8 है उसका फंक्शन समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो पिन नंबर 8 है वो ग्राउंड का पिन है। तो ग्राउंड का पिन मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो ये पिन नंबर जो मेरा 8 है वो ग्राउंड का पिन है। ग्राउंड पे हमेशा 0 वोल्ट आएंगे। तो यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पिन नंबर 7 है, ये मेरा स्टैंड बाई का पिन है। स्टैंड बाई का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही कम आईसी में होता है, देखने को मिलता है, लेकिन इस आईसी में दिया हुआ है। तो स्टैंड बाई का ये मतलब होता है कि जैसे ही आप टीवी को स्टैंड बाई मोड पे डालते हो, मतलब कि रिमोट से जो है पावर ऑफ का बटन अब जब प्रेस करते हो तो मैं हमारा अपना टीवी जो है वो स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। मतलब कि आपकी टीवी की एलईडी रेड एलईडी ग्लो हो जाती है, ठीक है। तो उस समय में हम बोलते हैं कि हमारा जो टीवी है वो स्टैंड बाई मोड में चला गया है। तो जब स्टैंड बाई मोड में जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे ये सब वोल्टेजेस है, जो आपको आउटपुट वोल्टेज देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो 7 वोल्ट और यहाँ पर जो 6 वोल्ट है, वो सब वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो आपको यहाँ पर ये 14 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं वो 14 वोल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये वोल्टेज कम हो जाते हैं और आउटपुट एकदम 0 हो जाता है। तो जब मैं स्टैंड बाई का मोड में डालूंगा टीवी को, वही मैं स्टैंड बाई मोड में डालता हूँ, मतलब रिमोट से पावर का बटन प्रेस करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो पिन नंबर 7 पर भी देख लेते हैं वोल्टेज क्या है। पिन नंबर 7 मेरा ये है, ये वोल्टेज यहाँ ये सब कनेक्शन जो यहाँ पर आया ट्रैक आया है। तो मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पर मुझे 3.81 वोल्ट मिल रहा है कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं अभी मैं पावर का जो बटन है जो रिमोट से उसे प्रेस करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट होता है। तो मैं इस रिमोट से पावर का बटन प्रेस करने चलता हूँ। अब देखिए एलईडी ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने पावर का बटन दबा दिया है। अभी देखते हैं कि वोल्टेज क्या आ रहा है कहाँ पर। तो
तो अभी सबसे पहला मैं यही वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, इनपुट कितना वोल्ट हो रहा है। इनपुट मुझे यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, मतलब मेरा जो टीवी है वो स्टैंड बाय मोड में चला गया है। यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया है। आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कितना हो गया है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर 0 हो गया है। इस पिन पर देखते हैं, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर देख लेते कितना है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, अभी हम लोग स्टैंड बाय पिन देखते हैं क्या वोल्टेज, कितना वोल्टेज आ रहा है। स्टैंड बाय पिन पे हमको मिल रहा है 0.58 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ तो देखते क्या होता है। जैसे ही मैं देखो अभी स्टैंड बाय रिलीज़ कर रहा हूँ, स्टैंड बाय रिलीज हो गया। अभी यहाँ का वोल्टेज आ गया है 3.81 वोल्ट। अभी मेरे आउटपुट भी मिलने शुरू हो जाएंगे इस तरह से 7.8 और यहाँ पर 7 वोल्ट के आसपास यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से स्टैंड बाय का पिन काम करता है। अब पिन नंबर हम जो है पिन नंबर यहाँ पर 4 पिन नंबर 4 और पिन नंबर 12 जो है वो हमारा है इनपुट का पिन। तो इनपुट पिन नंबर 4 कौन सा है, 1 2 3 4, ये हमारा पिन जो है इनपुट का पिन है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, 1.45 वोल्ट। और पिन नंबर 4 का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना आता है। पिन नंबर 12 का वोल्टेज सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रहे हैं 1.45। तो दोनों इनपुट पिन पे हमको 4.5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसमें जो है कि पिन नंबर जो 6 है, इस पे हमको ये पिन नंबर 6 इसका म्यूट का पिन है। तो म्यूट के पिन पे देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 पे हम लोग देख लेते हैं। 6 पहले गया किधर, यहाँ पे ये मेरा 6 पिन है। तो यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है, 0 वोल्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मतलब कि अभी ये म्यूट कंडीशन में है, यहाँ पर कोई साउंड नहीं आएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से काम करता है म्यूट का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक थियोरेटिकल जो पार्ट है क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से वोल्टेज आते हैं, बना के दिया था। ठीक है, तो मैं अभी टीवी को बंद कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसके वोल्टेज बन के आते हैं पावर सप्लाई से, और अलग अलग पिन भी डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो सबसे पहला होता क्या है कि हमारा जो कनेक्टर है ऑडियो वीडियो का, यहाँ पर आपको 3 सिग्नलें आती हैं। एक होता है ऑडियो के लिए, एक होता है वीडियो के लिए, और 2 हमारे ऑडियो के लिए होता है। ऑडियो का मतलब कि जहाँ से इस पे आपको 2 किस लिए होता है कि एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। तो यहाँ पर एक वीडियो इनपुट है, ऑडियो इनपुट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड का। उसके बाद ये सिग्नल आईसी को दिए जाते हैं, मतलब हमारे जो मेन आईसी होता है, मेन आईसी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर समझ लो कि हमारे ये साउंड आईसी में आपको बनाता हूँ। ऑडियो आईसी। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट होता है लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट इनपुट। ठीक है, इन पिन इनपुट। ठीक है, अब यहाँ से सीधा ही ये हमारे आईसी से जुड़े होते हैं। अब वो कौन से पिन से जुड़े हुए हैं, आईसी चेंज हो जाएगी, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी आईसी चेंज होगी तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको एक सिर्फ तरीका बताता हूँ किस तरह से होता है। इसके बीच में कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं, कैपेसिटर रजिस्टर भी लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं रहती ना। इसके बीच में फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर और रजिस्टर भी लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल पास हो और जो डीसी हो, अनवांटेड सिग्नल हो, वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, इसलिए उसके बाद हमारा जो स्पीकर के लिए वोल्टेज आते हैं,
स्पीकर का एक जो है ग्राउंड होता है, या कभी कभी ग्राउंड ना हो के सीधा ही हमारे आईसी से जुड़े होते हैं दोनों। कभी कभी ग्राउंड होता है, कभी कभी डायरेक्ट जुड़े होते हैं। और जैसे दो स्पीकर है समझ लो कि तो दोनों का यही काम इस तरह से होता है। तो ये हमारा ऑडियो और का सिग्नल है जो आईसी से आ रही है, ये हमारे आउटपुट है। अभी इसको ऑन करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 12 वोल्ट से लेके 26 वोल्ट तक रहेगा, और एक हमारा ग्राउंड का पिन रहेगा। इसमें एक म्यूट का भी पिन होता है। म्यूट का पिन इस तरह से रहेगा। ये हमारा म्यूट का पिन है, इस तरह से रहेगा। म्यूट का पिन सीधा ही एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा रहता है, और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने का और ऑफ करने का काम हमारी ये आईसी करती है। ठीक है, जब भी यहाँ पर 0 वोल्ट है तो हमारी ऑडियो में स्पीकर में कोई साउंड नहीं आएगा। ठीक है, इसके कलेक्टर को और भी वोल्टेज और एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक और ट्रांजिस्टर लगाया रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो मेन काम करता है यहाँ पर म्यूटिंग का। जब भी ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, यहाँ का वोल्टेज होता है 0। उसके पहले यहाँ पर कुछ वोल्टेज रहते हैं, जो भी 4-5 वोल्टेज जो भी आएंगे यहाँ पर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई। जब भी ये पिन हमारा हाई रहेगा तो हमारा ऑडियो सिग्नल यहाँ से पास होगा। जब भी इस पिन पे हमारे 0 वोल्ट रहेंगे तो मेरा ऑडियो ये म्यूट हो जाएगा। अंदर म्यूट का सर्किट इस तरह से बना हुआ है, जैसे ही आप म्यूट का बटन रिमोट से प्रेस करते हो, वो सीधा ही ये दोनों सिग्नल को ग्राउंड कर देता है। ठीक है, ये दोनों सिग्नल को ग्राउंड कर देता है ताकि ऑडियो इसको मिल नहीं, इस आईसी को ऑडियो इन नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारा स्पीकर ऑन नहीं होता है। कभी कभी किसी मॉडल में जिसमें अगर हमारी साउंड आईसी 5 पिन की रहेगी, तो 5 पिन वाले आईसी में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह से होता है 5 पिन की आईसी। हमारी पास 5 पिन की आईसी है, 3, 2, 5। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक इनपुट होता है, एक वीसीसी, एक इनपुट, एक वीसीसी, एक ग्राउंड, वीसीसी, एक ग्राउंड, एक ग्राउंड होता है, एक आउटपुट होता है, और एक एनसी समझ लो, खाली छोड़ दो इसको। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर म्यूट का कोई पिन नहीं ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, इस तरह से बनाते हैं ऐसे कि इस वोल्टेज को आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से रहेगा। एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, इसको इमीटर समझते हैं और ग्राउंड का काम करवाते हैं यहाँ पर, और इसको आईसी से ऑपरेट करवाते हैं, और इस हमारा कलेक्टर है, इसको इस पॉइंट पे जोड़ते हैं। इस तरह से जिस आईसी में म्यूट का पिन नहीं होता है, उस आईसी में जहाँ पर आपका इनपुट हो रहा है, उस पिन से एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट होता है। जैसे ही अब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ये पिन सीधा ही ग्राउंड हो जाता है। मतलब कि इस पिन यहाँ पर अगर ऑडियो हमारा ग्राउंड हो गया, इनपुट वोल्टेज हमारा ग्राउंड हो गया, तो हमारे आउटपुट पे कोई सिग्नल या कोई साउंड नहीं आएगा, कोई वोल्टेज आपको नहीं दिखने को मिलेगा। इस तरह से ये 5 पिन की आईसी काम करती है। अभी यहाँ पर बचता है कि स्टैंड बाय का पिन। स्टैंड बाय का पिन हमने देखा है किस तरह से काम करता है। स्टैंड बाय का पिन ऑपरेट करने का काम हमारी आईसी करती है, सिस्टम आईसी। जैसे ही उसको 8 वोल्ट मिलता है, वो स्टैंड बाय का सिग्नल रिलीज करती है, जो कि हमारे ऑडियो आईसी को आती है। जैसे स्टैंड बाय का सिग्नल वोल्टेज जो आपने देखा 3 वोल्ट के आसपास मिल रहा था, 3.48 के आसपास मिल रहा था, ये वोल्टेज मिलने के बाद ये हमारा ऑडियो सिग्नल चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर म्यूट और
स्टैंड बाई में दो डिफरेंस है। अगर स्टैंड बाई का बटन हम लोग जब भी प्रेस करते हैं रिमोट से, तो पूरी हमारी सिस्टम आईसी और टीवी सब का सब बंद हो जाता है, और यहाँ पर जो ऑडियो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी बंद हो जाते हैं। लेकिन म्यूट के केस में क्या होता है, सिर्फ ये हमारे ऑडियो सिग्नल ग्राउंड होते हैं, बाकी हमारा जो ऑडियो सिग्नल म्यूट का ये पिन हमारा ग्राउंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑडियो सुनाई नहीं देता है। तो हम लोग अभी सभी इस आईसी के पूरे डेटा शीट देख लेता हूँ। जो आईसी हमने TDA, क्या नंबर था इसका, TDA 7297। अभी इस आईसी के पूरा हम डेटा शीट देख लेते हैं किस तरह से है। तो मैं आपको डेटा शीट डाउनलोड करना सिखाता हूँ, किस तरह से हम डेटा शीट डाउनलोड करते हैं नेट से। तो सबसे पहले यहाँ पर आईसी का नंबर डालो, आईसी का नंबर TDA। अभी देखिए यहाँ पर डाल देते एक बार आप, TDA 7297 इस तरह से, और इंटर कर दीजिए। आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपको बहुत सारी सर्किटें नज़र आ रही है जो इस आईसी में वेस्ट है बनी हुई ऑडियो का पूरा एक सर्किट है। तो लेकिन हमको ऑडियो इस आईसी की तरह से, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि PDF TDA 7297 का पूरा PDF है, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले। इस तरह से आप देखिए, ये आईसी आ गई, ये हमारी आईसी थी, और इसके बाद इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पर। इसके अंदर जो है स्टैंड बाई का पिन है, एंड म्यूट फंक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये सब पिन इसके अंदर है, हम लोग देखेंगे। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन तो जो है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किस तरह से है। पिन नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहले ढूंढते हैं कि पिन नंबर 1 का फंक्शन क्या है। पिन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, उससे हमारे स्पीकर डायरेक्ट जुड़े हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जो पिन नंबर 14 एंड 15 के साथ भी स्पीकर जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि ऑडियो क्लियर जाए और जो डिस्टॉर्शन हो वो न हो रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डिस्टॉर्शन जो हटाने का काम अंदर ही कर दिया जा रहा है इस एम्पलीफायर से। तो उसके बाद पिन नंबर जो है 8 हमारा ग्राउंड है, पावर ग्राउंड। उसके बाद पावर ग्राउंड सेम वही ग्राउंड है, और एस ग्राउंड मतलब स्टैंड बाई ग्राउंड, तो भी वही ग्राउंड है। दोनों का ग्राउंड सेम है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। यहाँ पर म्यूट का फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है पिन नंबर 6 है म्यूट का। ये म्यूट का जो है एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने का काम हमारी सिस्टम आईसी करती है। उसके बाद पिन नंबर 12 जो है वो है ऑडियो इन। तो इन मतलब ऑडियो इन, वो लेफ्ट या राइट है, 1 2 करके दिया है। एक को आप लेफ्ट समझ लीजिए और एक को आप राइट समझ लीजिए। और ये हमारा V रेफरेंस है, ये इंटरनल सर्किट है, इसका आपको कुछ मतलब नहीं है। और उसके बाद पिन नंबर 7 आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टैंड बाई का पिन है। स्टैंड बाई का हमने फंक्शन देखा अभी किस तरह से था, ये हमारा स्टैंड बाई का पिन है। उसके बाद पिन नंबर 3 और 13 ये हमारा VCC है, जिसके साथ 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। एक छोटा सा कैपेसिटर है जो सिरामिक है, और दूसरा एक 470 माइक्रोफैराड का है। तो इस तरह से इसका डेटा सेट यहाँ पर है। उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन इसके इधर दिया हुआ है। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो 20 वोल्ट तक है, आउटपुट पीक है जो 2 वोल्ट दिया है, टोटल पावर डिसिपेशन जो है उसका 33 वाट दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पर पूरी आईसी की डेटा शीट यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से आप डेटा शीट डाउनलोड करके इसका इनपुट पिन, आउटपुट पिन, स्टैंड बाई पिन और म्यूट का पिन कौन कौन सा है वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से अभी हम एक दूसरा सर्किट ले लेते हैं, उसके अंदर किस तरह से है वो भी देख लेते हैं। तो ये एक सर्किट है जो मार्केट का सर्किट है। तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह एक आईसी लगाई हुई जिसका UTC, इसका नंबर है UTC 2003। तो ये एक 5 पिन की आईसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पिन की आईसी है, पिन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो है कि पिन नंबर हम देख लेते हैं। पिन नंबर 1 जो है इसका
वो है इनपुट पिन। तो इनपुट पिन हम लोग ट्रेस करें तो सीधा हमारी आईसी पे जाएगी, यहाँ पर इस आईसी पे आएगी। तो हम लोग एक बार ट्रेस कर लेते हैं किस फटाफट। तो यहाँ पर आएंगे सीधा ही, ये हम लोग ट्रेस करते हैं जल्दी। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आया। यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि नॉइस है वो ग्राउंड करने का काम किया जाता है। उसके बाद ये सीधा ही यहाँ पर आया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद भी एक ग्राउंड कर दिया गया है। और उसके बाद ये हमारा ऑडियो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो इन का पिन, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है म्यूट का। ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर 1815 है। तो इसका ट्रांजिस्टर नंबर है ये। तो ये देखिए ठीक इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। और ये इसका जो कि ये इनका जो है इसका इनपुट है, मतलब कि इस ऑपरेट करने वाला वोल्टेज यहाँ इस पिन पे आता है। जो वोल्टेज आता है वो हमारी आईसी बना के देती है। और ये पिन हमारा ग्राउंड है। तो मतलब ये पिन सीधा ही हमारे आईसी के साथ कनेक्ट है। उसके बाद सीधा ही हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो कि कैपेसिटर का काम यही है कि सिग्नल को पास करे और बाकी डीसी को ब्लॉक कर दे। तो इसके बाद ये आईसी इसके बाद यहाँ से ट्रैक सीधा ही हमारे आईसी पे जाती है। और आईसी पे जाने के बाद इस पॉइंट पे आती है, यहाँ पर। तो इस पिन यहाँ पर आती है। उसके बाद ये हमारे पिन सीधा ही आईसी से जुड़ी है। यहाँ पर एक जंपर लगाया है, यार रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है 2.2 के का रहेगा। तो ये रजिस्टर सीधा ही रजिस्टर का इस टर्मिनल सीधा ही आईसी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ऑडियो आउट हुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आउटपुट पिन देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 4 है वो हमारा आउटपुट है। तो पिन नंबर 1 2 3 4, तो ये हमारा आउटपुट है। इस तरह से आप देख सकते हो कैपेसिटर लगाया है, सॉरी उल्टा, यहाँ से आते हैं यहाँ पर, यहाँ से सॉरी ये है पिन नंबर 4, यहाँ पर 4 5। तो ये हमारा 1 2 3 4, हाँ ये हमारा पिन नंबर आउटपुट पिन है। तो इस पिन पे हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। ये पिन सीधा ही यहाँ पर आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक कैपेसिटर है लगाया हुआ है, जो कि सिग्नल को पास कर दे। आपको उस सर्किट में आपको कोई कैपेसिटर देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो कैपेसिटर का यही काम है कि जो कि डीसी है, इस सेक्शन का डीसी इधर ना आ पाए, सिर्फ साउंड आ पाए, सिग्नल आ पाए। तो इसीलिए ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर। क्योंकि आप कपलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बीच में कोई ग्राउंड नहीं यूज हुआ है, सिर्फ कपल हो रहा है। तो इसलिए इसके बाद ऑडियो यहाँ पर आते हैं। तो आपको देख सकते हैं एक ही पिन से 2 स्पीकर चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक कनेक्टर यहाँ पर है, एक कनेक्टर यहाँ पर है। मैं आपको पलटी करके एक बार दिखा देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए थे, ठीक है। इस तरह से आप साउंड रिलेटेड जो भी फॉल्ट रहेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आईसी चेंज होती है उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं पूरे। अभी इस आईसी में देख सकते हैं आप, एक ही इनपुट पिन है और एक ही आउटपुट पिन है, ठीक है। आप बाकी एक इसका ग्राउंड का है, एक इसका बीसीसी का है। तो इसके अंदर बीसीसी का पिन आपको समझ में आ गया रहेगा कौन सा रहेगा। तो बीसीसी का जो पिन है वो पिन नंबर 5 है। तो पिन नंबर 5 मेरा ये है। तो ये हमारा जो बीसीसी रहेगा, एक मिनट में आपको इसका देख लेता हूँ कहाँ से वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारा बीसीसी है। तो इसका आप देख लेते हैं वोल्टेज किधर से आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इस पिन का कनेक्शन सीधा यहाँ पर आया है। उसके बाद यहाँ पर इस पे आया है, इसके बाद यहाँ पर आया है, उसके बाद देख आप सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा सीधा एसएमपीएस से आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आया हुआ है।
तो हम लोग देख लेते हैं कि SMPS से कैसे वोल्टेज बन के आते हैं साउंड आईसी पे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि साउंड आईसी को वोल्टेज किस तरह से बना के दिए जाते हैं हमारे SMPS से। तो सबसे पहला हम ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं यहाँ पर। ये ट्रांसफार्मर है जो कि ये प्राइमरी साइड है हमारा, है प्राइमरी साइड है। इसके बाद सेकेंडरी साइड भी सेम इसी तरह से। तो सेकेंडरी साइड में यहाँ से अलग अलग वोल्टेज निकाले जाते हैं टाइप करके। तो सपोज करो कि 110 वोल्ट की सप्लाई है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 14 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, ये सब वोल्टेज अभी एसी में है। अभी ये सब वोल्टेज एसी में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा के इसको डीसी कर लिया जाता है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम काम, यहाँ पर भी सेम काम। उसके बाद डायोड के बाद ठीक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, फिर ग्राउंड कर लिया जाता है। सब में भी ऐसे ही होता है, सब में यही काम। ठीक है, इसमें भी वही काम, कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर लिया जाता है इस तरह से। उसके बाद ये हमारी EST को जाती है, ये हमारा वर्टिकल आईसी या और DT, वर्टिकल आईसी को जाती है और DT को जाती है, वर्टिकल आईसी एंड DT। ये वोल्टेज हमारे रेगुलेटर से जाती है, रेगुलेटर को। उसके बाद ये हमारा ऑडियो को जाती है। इस तरह से वोल्टेज बना के दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये वोल्टेज यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे सही से बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि यही वोल्टेज हमारे ऑडियो आईसी को जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑडियो आईसी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पिन इसका ग्राउंड होता है। इस तरह से ऑडियो आईसी के वोल्टेज बना के दिए जाते हैं। तो आपको यही वोल्टेज चेक करने होते हैं सबसे पहले। अगर ये वोल्टेज सही है, आउटपुट सही है, तो भी आपके समझ लो कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो आपको म्यूट का ट्रांजिस्टर हटाना पड़ेगा। ठीक है, म्यूट का ट्रांजिस्टर एक बार ओपन करके आप देख सकते हो ऑडियो आ गया रहेगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कंडीशन क्या बनता है कि जो हमारे, अगर समझ लो कि आपको फॉल्ट बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहला ये हमारे मेन आईसी से ऑडियो आईसी में जो हमारे सिग्नल आते हैं ऑडियो के, यहाँ से जो सिग्नल आते हैं राइट एंड लेफ्ट सिग्नल, ठीक है, ऑडियो सिग्नल आते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारे ऑडियो यहाँ से ऑडियो हमारे स्पीकर को आउट होते हैं। ठीक है, आउटपुट। उसके बाद ही हमारे स्पीकर को आउट होते हैं। और ये ऑडियो सबसे पहले हमारे कनेक्टर से आते हैं, AB कनेक्टर से। ठीक है, AB कनेक्टर से। ठीक है, AB कनेक्टर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही लेफ्ट एंड राइट। इस तरह से सर्किट है। अगर समझ लो कि हमने ये सब प्रोसीजर देख लिया, हमारे ऑडियो आ रहे हैं, हमारा आउटपुट आ रहा है, फिर भी मतलब कि हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारे स्पीकर में ऑडियो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो ये कनेक्शन है वो कट करना पड़ेगा जो आईसी से आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फिंगर को आपको यहाँ पर टच करके एक बार देखना है। आपके स्पीकर में अगर हमिंग की साउंड आपको सुनाई देती है तो आप यहाँ से ट्रैक कट कर दो। ट्रैक कट करने के बाद आपके जो ऑडियो का जो AB कनेक्शन से जो ऑडियो आते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर टच करके देखो। टच करने के बाद अगर आपको ऑडियो सुनाई देता है तो सपोज लो कि आपकी ये आईसी ख़राब है। ये आईसी ऑडियो तो इन कर रही है लेकिन आउट नहीं कर रही है। यहाँ पर एक कंडीशन बनता है
आईसी ऑडियो इन कर रही है लेकिन आउट नहीं कर रही है, तो आउट नहीं करेगी तो हमारे आउटपुट पे कोई ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए आप यहाँ से एक बार कनेक्शन को कट कर दीजिए और आपका जो फिंगर है यहाँ पर टच करके एक बार चेक कर लिए ऑडियो यहाँ पर आ रहा है क्या। ऑडियो आता रहेगा तो आप जो 3 पिन आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्टर, ये हमारे ऑडियो के लिए यूज होते हैं, ये दोनों पिन हमारे ऑडियो के लिए यूज होते हैं। तो आप क्या कर दीजिए, ये पॉइंट को इस पॉइंट पे टच करना है आपको। आप जब टच करेंगे तो आपको ऑडियो आना शुरू हो जाएगा। आपका आपने चेक कर लिया ऑडियो आईसी का वोल्टेज, म्यूट सेक्शन सब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, फिर भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, तो आपको यही काम करना है, यहाँ से ये कनेक्शन हटा देना है और इसके बाद सीधा ही एक जंपर हमारे कनेक्टर से ला के, इस कनेक्टर से ला के यहाँ पर सीधा एक जंपर मार देना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ उस समय ये ऑडियो, इस मेन आईसी ऑडियो का सिग्नल रिलीज़ नहीं करेगी, यार देगी नहीं हमारे ऑडियो को, तो हमको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। तो आपको वही काम करना है, यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पर लाके जंपर मार दीजिए आपके सीधा ही ये भी कनेक्टर से। दूसरी बात, जब आप जंपर मारते हो तो हो सकता है आपकी ऑडियो जीरो करने पर भी बहुत तेज़ सुनाई दे। उस समय अभी जब आप ये जंपर मार देंगे तो आपकी आईसी ऑडियो के लिए कोई काम नहीं करेगी। अभी आपका जो ऑडियो है सीधा ही सेटअप बॉक्स से ऑपरेट होगा, मतलब आप सेटअप बॉक्स से ऑडियो कम या ज़्यादा करोगे, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन टीवी से आप ऑडियो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कनेक्शन यहाँ से कट कर दिया है। कनेक्शन कट कर दिया है मतलब कि आपकी जो फंक्शन है आईसी अपना फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑडियो सिग्नल इसलिए इसमें दिया जाता है ताकि आपका रिमोट से जब आप ऑडियो कम ज़्यादा करते हो, साउंड कम ज़्यादा करते हो, तो यहाँ से इसका सिग्नल चेंज होता है, एम्पलीट्यूड, इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब कि वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, इसलिए आपके जो यहाँ पर ऑडियो आता है वो भी कम ज़्यादा होता है। जब आप यहाँ से कट कर दोगे तो आईसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अभी कनेक्शन किससे रहेगा, सेटअप बॉक्स से, तो आपको सेटअप बॉक्स से ही ऑडियो कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी अब डायरेक्ट ज्वाइन करने पे कभी कभी क्या होता है कि हम सेटअप बॉक्स का ऑडियो वॉल्यूम 1 पे रखने के बाद भी हमको ऑडियो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जंपर मारते समय बीच में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो। इतना हाई वैल्यू का मत लगा देना कि ऑडियो बिल्कुल ना आए। आपको अभी यहाँ पर आपको एक टेस्ट करके देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। पहले आप 1K का लगा के वॉल्यूम 0 करके देखो ऑडियो आपको कितना सुनाई दे रहा है। अगर 0 है और जैसे आप 2 पे करते हो थोड़ा ऑडियो आ गया तो आप 1K का रजिस्टर लगा के छोड़ दो। अगर आपने 1K का लगाया फिर भी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है 1 पे भी, तो आप क्या करो और एक रजिस्टर लगा दो, और मतलब उससे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर भी लगा सकते हो। कैपेसिटर मतलब कपलिंग के लिए, ताकि जो डीसी है वो ब्लॉक हो सके। इसके बीच में आप एक कैपेसिटर लगा, किस तरह से लगाना है, मतलब हमारा समझ लो कि ये भी कनेक्टर है। सबसे पहले एक रजिस्टर लगा दो, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा के उसके बाद आप जंपर ये सीधा ही यहाँ पर ज्वाइन कर दो इस तरह से। अब यहाँ पर कैपेसिटर लगाने का ये मकसद हो गया है कि जो डीसी है वो इधर रह जाएगा, सिर्फ सिग्नल हमारा पास हो जाएगा, ठीक है, और आपका वॉल्यूम स्लो हो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन मकसद इसका बताने का ये था कि आप मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो अगर आपकी ये आईसी ख़राब हो जाए तब, ठीक है। तो ये पूरा रहा ऑडियो सेक्शन के ऊपर। तो ऑडियो सेक्शन का वोल्टेज किस तरह से चेक करें और उसका जो मॉडिफिकेशन करते हैं जब भी हमारी क्रोमा आईसी या सिस्टम आईसी मेन आईसी ख़राब हो जाए तो इसका मॉडिफिकेशन किस तरह से करें, तो ये पूरा वीडियो रहा इसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है।